नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग प्रश्नावली 12B का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सवाल हम लोग लगाते हैं। 6 तक सवाल लगा दिए हैं, 7वां सवाल हम लोग लगाते हैं। देखिए आपका ये सवाल है आपका 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पाई का मान और कणिम 3 का मान दिया हुआ है। ये सवाल हमको हल करना है। ये आपका 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह भी आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका यह हो गया आपका। ये देखिए आपका 60 अंश का कह रहा है, ये पूरा आपका 60 अंश है। जब ये 60 अंश है तो पूरा, जब ये 60 अंश है तो ये भी आपका 60 अंश होगा और ये भी आपका 60 अंश होगा। जब हम लंब लिख देंगे OC लंब डाल देंगे तो ये आपका 90 अंश हो जाएगा, ये भी आपका 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका हमको लघु वृत्तखंड ये यानी ये आपका पोजीशन पूछ रहा है। ये पोजीशन लघु वृत्तखंड और ये पूरा आपका दीर्घ वृत्तखंड, दोनों का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम अलग करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपका निकाल लेते हैं। ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज ACO में आप यहाँ पर हमको पहले AC हमने निकालना है, आधार है और ये आपका कोण है। इसके बीच जो संबंध है आपका cos थीटा, cos 60 अंश बराबर हो गया आपका cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण AC बटे OA। देखिए अब हम सबसे पहले cos 60 अंश का मान निकालेंगे। cos 60 अंश बराबर होता है 1/2 AC का मान AC बटे OA का मान आपका 15 दिया है। डायरेक्ट हम तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 15/2 हो जाएगा बराबर आपका AC निकल जाएगा। यहीं पर हम सबसे पहले अब sin 60 अंश का निकाल लीजिए, लंब भी निकालना पड़ेगा। sin 60 अंश बराबर आपका साइन थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण यानी OC बटे OA। साइन 60 अंश का मान होता है कणी में 3/2। OC निकालना है आपका और OA आपका 15 है। तो OC बराबर आपका 15 कणी में 3/2, ये आपका निकल गया। अब हम यहाँ पर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, या हम डायरेक्ट जो होता है हम डायरेक्ट इस वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये त्रिज्य खंड हो गया, इस त्रिज्य खंड में से ये वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी ये पहला सवाल आपका है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यह त्रिज्य खंड आपका, यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटे 360 अंश और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका AB है, AB
गुणे ऊंचाई, यानी ऊंचाई लिख सकते हैं या लंब लिख सकते हैं, तो OC। एक काम और यहाँ कर लेते हैं, AB बराबर 2AC बराबर 2 गुणे 15/2 काट देंगे बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आप काट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पाई का मान 3.14, आर का मान आपका 15 गुणे 15 और थीटा का मान 60 अंश अब बटे 360 अंश माइनस 1/2। तो ए बी की जगह पर आपका लिखा जा सकता है 15 गुणे OC की जगह पर आपका 15 कौड़ी में 3/2। तो यहाँ काट देंगे, ये हो गया 6 से 36 यानी 6 यानी 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 2 पचे 10 और 2 सते 14, कटने लायक नहीं है यहाँ पर, तो काट दीजिए। ये हो गया आपका 1.57 गुणे 15 पचे 75 और माइनस ये हो गया आपका 15 225 और गुणे कौड़ी का मान 1.73 और बट्टे हो गया आपका 4। ये दोनों का गुणा कर लीजिए, 1.57 गुणे 75 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 117.75 और 225 में 1.73 का गुणा करके 4 का भाग दे लेंगे तो ये आ जाएगा 97.3125 और इसमें से घटा लेंगे, ये आ जाएगा, घटाएंगे तो आएगा आपका 20.4375 सेमी स्क्वायर। यह आंसर आ गया। यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। यह हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए आपका निकला हुआ है, ये हो गया आपका 20.4375 निकला हुआ है। पाई का मान आपका 3.14 है, आर का मान 15 गुणे 15 माइनस 20.4375 गुणा कर लिए 15 में आपका 225 होगा। ये आपका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 706.5 और माइनस हो गया आपका 20.4375 घटाएंगे तो आपका 606.0625 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। यह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह ठीक 7वें सवाल की तरह से है, कोई अंतर नहीं है इसमें ज़्यादा। यह आपका व्यास आपका 16 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर हो गया 16/2 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, आप
उसी तरह से जैसे 8वां लगाए उसी तरह से लगा लेंगे। समकोण त्रिभुज ACO में cos 60 अंश बराबर cos थीटा बड़ा आधार बटे कोण होता है, यानी AC बटे OA। cos 60 अंश का मान 1/2 और AC बटे OA का मान आपका 8 है, तो AC बराबर 8/2 बराबर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब आपका AB निकाल सकते हैं। AB बराबर 2AC लिख सकते हैं। 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर हम साइन 60 अंश बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी OC बटे OA। साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण 3/2। OC का मान हमको निकालना है और OA का मान आपका 8 है। OC बराबर 8 कर्ण में 3/2 काट देंगे तो ये हो जाएगा 4। OC बराबर हो गया आपका 4 कर्ण में 3 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका हमको दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना तब ना घटाएंगे। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360 अंश और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार AB गुणे ऊंचाई या लंब OC। पाई गुणे 8 गुणे 8 गुणे 60 बटे 360 माइनस 1/2 गुणे 8 गुणे 4 कौड़ी में 3 काट दीजिए। 6 36 2 3 6 2 चौको 8 ये हो गया 8 चौका 32 पाई बटे कौड़ी में 3 माइनस 4 दूना 2 चौको 8 यानी 4 चौका 16 कौड़ी में 3 ये होगा वर्ग सेमी। हमको देखिए ये दीर्घ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया, तो हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ पर दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब माइनस ये आपका हो जाएगा कोष्टक में 32 पाई बटे 3 माइनस 16 कौड़ी में 3 पाई आर का मान 8 गुणे 8 माइनस 32 पाई बटे 3 माइनस ये आपका 16 प्लस हो जाएगा आपका 16 कौड़ी में 3 कौड़ी 3 लघुत्तम ले लेंगे 192 पाई माइनस 32 पाई प्लस
16 48 कोण 3 घटा देंगे, ये हो गया आपका 0 160 पाई माइनस 48 कोण में 3, अब बट्टे हो गया आपका 3, कॉमन ले लीजिए 16 कॉमन लेंगे 16/3, तो 16 में 160 10 पाई हो जाएगा, और धन 16 48 कोण 3, ये हो गया आपका वर्ग सेमी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग 9वां सवाल लगाते हैं। 9वां सवाल है 5.2 सेमी त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्तखंड का परिमाप। ये वृत्त है आपका, ये इसका वृत्तखंड ये आपका है AOB, ये वृत्तखंड है, इसका परिमाप दे रहा है आपका 16.4 सेंटीमीटर। तो इस वृत्तखंड का ही आपको क्षेत्रफल निकालना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा उटा कुछ मालूम नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको देखिए। आपका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ आपका R बराबर हो गया आपका 5.2 सेंटीमीटर दिया है। अब चलिए सबसे पहले इस वृत्तखंड का परिमाप निकाल लेंगे। वृत्तखंड का परिमाप क्या होगा, ये आपका OA होगा, और यहाँ से यहाँ दूरी AB होगा, और यहाँ से यहाँ दूरी BO होगा, यही आपका इसका परिमाप होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड का परिमाप बराबर आपका दे रहा है आपका 16.4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको एक थीटा मान लें, ये आपका थीटा मान लेते हैं, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, तो देखिए आपका ये आपका हो जाएगा OA धन AB धन BO बराबर 16.4। यहाँ देखेंगे OA का मान आपका 5.2 है, AB का मान नहीं निकला है, BO का मान भी 5.2 है, ये आपका 16.4। घटा देंगे, AB निकाल लेंगे, AB बराबर आपका 16.4, 5.2 और 5.2 जोड़ेंगे तो ये 10.4 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो 10.4, घटा लेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपका AB का मान आ जाएगा, AB का मान आपका आ जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी आप जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यह सूत्र आप जानते ही हैं। कोण अगर हम मान लीजिए थीटा मान लिए हैं, यहाँ पर चाप आपका AB है, चाप आपका AB है, यानी यह आपका 6 सेंटीमीटर AB है, और त्रिज्या आपका R है, तो थीटा बराबर देखिए चाप आपका ये आपका AB है, AB, और त्रिज्या R की जगह पर आपका 5.2 से 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और त्रिज्या आपका 5.2 है, तो थीटा बराबर आपका थीटा बराबर आपका 6/5.2 हो जाएगा। अब देखिए आपका, चूंकि आप जानते हैं चूंकि 3 ध्रुव पाई के बराबर होता है, बराबर इसका हम क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि 360 अंश बराबर 2 पाई का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई R स्क्वायर होता है। कोण बराबर 1 के वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका 2 पाई। अब अगर हम थीटा के लिए निकालना है, थीटा कोण के वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा कोण का वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो उसके लिए अगर हम निकालना चाहें
तो यह हो गया आपका पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई हैया है, इसमें हम थीटा का गुणा कर देंगे। तो ये आपका देख सकते हैं आपका पाई हैया है, आर की जगह पर आपका 5.2 गुणे 5.2 2 गुणे पाई। थीटा का मान आपका 6/5.2 दिया है, यानी 6/5.2 काट सकते हैं। पाई से पाई काट देंगे, 5.2 से 5.2 काट देंगे, 2 से काट देंगे 2 3 6। यह हो गया आपका 5.2 गुणे 3 गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 15.6 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेमी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका ये आ जाएगा। हम लोग 10वां सवाल देखते हैं। दे रहा है आपका एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिमी है। तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई, यानी कितने तार लगेंगे इसमें बनाने में, और ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। व्यास आपका है 35 मिमी, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे। त्रिज्या आर बराबर हो गया आपका 35/2 मिमी। चलिए देखिए बनाने में अब कितना लगेगा तार। ये देखिए आपका 5 व्यास है, एक 5 व्यास है तो 5 व्यास ये और ये आपका पूरा परिधि, यानी पूरा परिधि, ये 2 इतना तार लगेगा। यानी अगर हम सवाल पहले लगाते हैं तार की लंबाई कुल तार की अगर हम लंबाई निकालना चाहते हैं तो 5 व्यास है तो 5 गुणे व्यास, 5 गुणे व्यास और धन, यहां पर देखेंगे धन परिधि 5 गुणे व्यास, 5 व्यास आपका है 35 और परिधि आपका 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। ये आपका 5 35 गुणा कर लीजिए, 5 25 को 5 5 3 15 16 7 175 हो गया। आधन 2 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 35/2, 35/2, 7 पचे 35, आइए 2 से 2 काट दीजिए, ये हो जाएगा 175 धन। गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 को 0, 5 दूना 10 1 11 110। अब गुणा कर जोड़ लीजिए 5 7 1 8, आइए 285 मिमी आएगा यह उत्तर आपका। यानी इतना तार की जरूरत पड़ेगी, इतना तार की जरूरत आपको पड़ेगी। दूसरा सवाल कह रहा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा सवाल आप देखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरा 360 अंश का कोण बनता है, यानी एक वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है। और कितने खंड हो गए आपका, 5 व्यास है तो 5 दूना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। तो एक त्रिज्यखंड का अगर हम निकालना है, एक त्रिज्यखंड का कोण निकालना है, वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है चूंकि 360 अंश का कोण बनता है, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण या अंश माप कर सकते हैं। कोण 360 है, यह अंश है, और यह 10 पूरा त्रिज्यखंड 10 है तो 10 का भाग दे देंगे, तो ये हो गया आपका 36 अंश हो जाएगा, 36 अंश हो जाएगा।
कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश। पाई का मान 22/7, आर का मान आपको 35/2 है, ये है 35/2 पूरे 35/2, और थीटा का मान आपका दिया है 36 अंश और बट्टे 360 अंश। 36 दाम में 360 अंश। अब 7 × 5 = 35, 5 दूना 10 और 2 से काट दीजिए, 2 11 85/4, ये आपका मिमी स्क्वायर हो जाएगा। या इसको भाग भी दे सकते हैं, 4 9 36 और बचा 2, 25 होगा, 4 छक्का 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, इतना यानी 96.25 मिमी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा।